जय मेलोडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है द ओरेकल। इनमें से ये है मोटिवेशनल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड सभी राशियों के लिए, यानी कि भाई मेष से लेके मीन तक, एरीज से लेके पाइसेस तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को। ठीक है, हाँ, अलग अलग टैरो कार्ड्स होते हैं, ट्रेडिशनल राइडर वेट होता है एंड बाकी जो टैरो होते हैं उसमें अलग अलग स्टाइल्स लिए जाते हैं। सो आज देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड तो मिल गए, 3-4 कार्ड, यस। ये आ गया 5वां कार्ड, ये आ गया 6th। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 7। तो चलो 7 कार्ड हमारे लिए काफ़ी होंगे। देखते हैं हमें क्या कार्ड मिले हैं। पहला ही कार्ड मिला है द टावर, आई होप को दिख रहा होगा। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है 7 ऑफ कॉइंस। फिर मिला है ये द सन। फिर मिला है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है जजमेंट। सो देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिली है। ठीक है भाई, शुरुआत तो ये टावर से। सो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भाई टावर यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, देखो टावर कार्ड जब आता है ना तो कई बार लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं। कई लोग डरते हैं इस कार्ड से, फिर भाई क्यों ये कार्ड आ गया। भाई टावर का मतलब क्या होता है कि कई बार देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम आसमां छूते हैं, है ना, लेकिन कितने लोग हैं जो आसमां छूने के बाद वहाँ पे रह सकते हैं, है ना। कई दफ़ा हम अपनी गलतियों के कारण धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो ये बातें हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी के अंदर ईगो आ गया, अभिमान आ गया, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके कारण सारे लोग उससे जुदा हो गए, है ना। तो टावर ये रिप्रेजेंटेशन होता है जब आप कहीं से कोई सीख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा नाराज़ है किसी बात को लेके, एंड वो नाराज़गी आपसे है ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं में भी जो चीज़ें हैं जैसे उसने प्लान की है वैसे नहीं जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि मे बी उसने कुछ अलग प्लान किया हो कि भाई जैसे ही आज का दिन आएगा तो मैं ये करूँगा, हम यहाँ जाएंगे, एंड वो अगर नहीं हो पाया है, मान लो आप कहीं पे जाना चाहते हो एंड टिकट्स ही नहीं मिल पाए, टिकट्स कैंसिल हो गए, या फिर कोई इशू आ गया, फैमिली का इशू आ गया, हेल्थ का इशू आ गया, आपने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कि भाई मुझे किसी की हेल्प करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जब आती है तो कई बार इंसान थोड़ा सा कहता है कि क्यों ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें होती है और होने के बाद आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टावर कार्ड ये इसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है ये 7 ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो कोशिश तो कर रहा है, बट चीज़ें उसके हाथ से निकलती हुई दिखती हैं। सिंपल सी बात है, मान लो अगर यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान बना रही है तो इसमें आप क्या कर सकते हो। हाँ, हर दफ़ा वो प्लान वर्क करता है ऐसा नहीं, बिकॉज कई दफ़ा हम उस प्लान को ही रेजिस्ट करते हैं, उस प्लान को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपको अगर लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, आप कर सकते हो, कर रहे हो, है ना। तो जो यूनिवर्स ने प्लान बनाया है मे बी आपको एक सीख देने के लिए, आपकी या फिर आपकी आंखें खोलने के लिए कि इतने जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ना करो, उसमें डीले हो सकता है। 7 ऑफ कॉइंस में आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अलग थलग हो रही है। देखो, अगर आपके लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है तो उसका कोई मायना हो सकता है ना, बिकॉज हम अभी एग्जैक्टली वो प्लान नहीं जानते। वही बात इसके साथ भी हो रही है। ये जानना चाहता है कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है। तो जो भी इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन ये जल्द से जल्द पाना चाहता है। दूसरी अगर हम कार्ड की तरफ देखें तो ये है, देखो, द सन। ओके, देखो ये पर्सन जो है वो बहुत सारी आशाएं लेके बैठा है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सारी उसकी मेमोरीज है या पॉजिटिविटी है।
मेमोरीज मतलब जो भी आपने अब तक पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट की है या फिर जो अच्छा समय बिता, ये उसी समय को याद कर रहा है कि कैसे आप मिला करते थे, कैसे आप दोनों साथ में एंजॉय करते थे। वो जो सारा पावरफुल बंडल है वो इसे याद कर रहा है कि भाई मैं तो इस बंडल को बहुत याद करता हूँ, और अगर मैं याद करता हूँ ये इतना अच्छा था मेरे लिए, अब क्या हो रहा है। हम कहते हैं ना, कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में इतने अच्छे मोमेंट्स थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं, अब कौन से लिमिटेशंस है। तो ये एक कहीं ना कहीं सवाल भगवान से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि पहले ही मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर यूनिवर्स को लग रहा है कि भाई इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, चलो एक परेशानी डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। परेशानी बहुत सारी हैं। मतलब मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते, फिर चाहे ऑफिस में हो, इसके घर में हो, रिलेटिव्स आते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर दोस्त भी कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पहुँच गए, तुम क्या कर रहे हो अभी तक। तो ये भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, इसको भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ऐसे में अगर जिस पर्सन के कारण ये इतना अच्छा फील कर रहा था, अगर वो पर्सन भी उसको पाने में या उसके साथ अगर समय बिताने में अगर उसको वक्त लग रहा है, तो फिर क्या कहे। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, बट फिर अचानक से अगर कोई प्लान बनाने का मोमेंट आता है, तो मान लो अगर आप एक बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हो या फिर नामचीन व्यक्ति हो, फिर भी अचानक कोई आता है, कहते हैं कि नहीं आज तो हमें यहाँ जाना होगा, हमें ये काम करना होगा, या फिर आज हमें इनसे मिलना होगा, और आप कहते हैं कि भाई मुझे मेरा समय कब मिलेगा, व्हेन विल आई एक्सप्रेस माई लव। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है भाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, पहले तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, डायरेक्टली आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बात यहाँ पे ऐसी है कि ये पर्सन अब नाराज़ है उन सभी लोगों से, एंड कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे वो सब मिल जाए जो मेरा हक है। आई वॉन्ट टू नो दैट, आई वॉन्ट टू गेट इट। ठीक है, मुझे वो सब चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, आप चाहे जो भी समझे उसे। तो कोशिश ये कर रहा है ये पर्सन कि जल्द से जल्द इसको कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाए और वो बस उस रास्ते को पकड़ के आगे चले। हालांकि इसमें केओस बहुत सारा है, नहीं भाई, बहुत सारी मुश्किलें हैं, और उस मुश्किलों का सामना कैसे करें। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बस में बैठा है, आपने बस देखा, वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित लगा, बट एग्जैक्टली उसके क्रोध के पीछे क्या वजह है आप नहीं जान सकती। मन में हजारों सवाल अगर चल रहे हैं, क्यों, कैसे, क्या, कब, तो क्या करेंगे आप। तो मे बी एज ए को पैसेंजर आप बस देख रहे हो, बट एक्चुअली उस मन में क्या क्या चल रहा है आपको भी नहीं पता। तो वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। और देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स में क्या है ना, बेसिकली कि यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन का ईगो, जो हमने पहले देखा था कार्ड टॉवर, बिल्कुल वही कार्ड की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, देखो टॉवर है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि इस पर्सन को समझना होगा कई दफ़ा हम एक गलती करते हैं, लेकिन उस एक गलती की जो सज़ा है वो बार बार मिलती रहती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मे बी जो थोड़ा सा समय है, ठीक है, वो इनके लिए सही नहीं है। ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि ये अपनी किसी पुरानी गलती को याद करते हुए आज आपको नज़र आए, या फिर मे बी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप कह रहे थे भाई सब तो बढ़िया चल रहा है, तो क्यों आंखों में आंसू है। तो कई दफ़ा मन जो है वो स्वच्छ होना चाहता है, कुछ यादें मन में आती हैं, और जैसे हम चम्मच घुमाते हैं ना चाय के कप में, वैसे ही मन में घूमती रहती हैं बातें, और फिर हमें बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे साथ ही क्यों, है ना। मान लो अगर इनकी सुबह सही नहीं गई है, सुबह उठते ही कुछ चीज़ें हो गई, कांड हो गया फैमिली में, या फिर बातें हो गई, किसी ने उनको कुछ कहा, बोल दिया, ऊपर से आप भी रिस्पांस नहीं दे रहे हो, लेकिन जब मिल रहे हो तो आंखों से इनकी आंसू झलक रहे हैं, पूछने पर बता नहीं रहे हैं। तो चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि कई दफ़ा हमें बस रोने का मन करता है कि भाई ये जो भी है ना मन से निकल जाए, मन में ना रहे। बिकॉज अगर मन में रख दिया तो पता नहीं कितने साल तक रहेगा, और जब जब वापस आएगा तो मेरी हालत वैसी ही होती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो ये है जजमेंट, एंड वही इसीलिए हमें ये कार्ड मिला है एट द एंड, जो कि जजमेंट। देखो कई दफ़ा हम कहते हैं कि लोग हमें जज करते हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा कि हम भी लोगों को जज करते हैं, या फिर हम खुद ही को जज करते हैं कि भाई लोग मुझे ऐसे ही कहेंगे, लोग मुझे वैसे ही कहेंगे, लोग मुझे बुरा ही कहेंगे, लोग मुझे यही कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे उनके पास है। आपने अगर खुद को बहुत अच्छा भी बता दिया, फिर भी अगर लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है, फिर बिल्कुल नहीं हो,
तो वो उसी मार्ग से चलेंगे, बिकॉज ये उनकी सोच है ना। जैसे कि मान लो आप कहीं पे गए हो और आपका अपने फ्रेंड्स के ऊपर विश्वास है, फ्रेंड ने कहा कि भाई ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, तो चाहे किसी ने क्यों ना कितना कहा हो, किसी ने कोई ऐड की हो, आप वहाँ पे नहीं जाओगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम है। वैसे ही लोगों का होता है, उनको लग गया तो भाई वो विश्वास करेंगे, नहीं लग गया तो नहीं करेंगे। वही बात यहाँ पे आती है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। पहला जो कार्ड आ गया है वो है फॉलिंग अपार्ट। तो हाँ, चीज़ें यहाँ पे सही नहीं जा रही हैं, टूट के बिखरना। अगर बेसिक जो ट्रांसलेशन हो तो कहीं ना कहीं ये टूट के बिखर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि मान लो ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो यहाँ वहाँ बिखर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि लिटरली हो रहा है, बट हम कहते हैं कि भाई हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है, वो यहाँ वहाँ भाग रहा है। होता है ना कि कई बार कोई कहता है कि भाई मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन स्थिर नहीं है, यानी कि भाई उसका ध्यान नहीं लेगा ड्राइविंग करने में। बस वही बात हुई यहाँ पे, बस अलग तरीके से कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है लव लैंग्वेज। वो चाहे जो भी हो, मान लो व्यक्ति बात कर सकता है, नहीं बात कर सकता, या फिर उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो प्यार की भाषा है जैसे कोरियन में हम कहते हैं कि भाई लव को ऐसे वैसे कुछ दिखाते हैं हम, है ना, या फिर कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है किसी को, कोई व्यक्ति लव लेटर लिखता है, कोई कहता है डायरेक्टली स्माइल करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक्चुअली लव लैंग्वेजेस हैं। बस ये चाहते हैं कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो खुश हो जाए मुझसे, उनके चेहरे में स्माइल आ जाए मेरे से, वो कहे कि भाई यू मेड माई डे, आपकी वजह से मेरा दिन बन गया। ये वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी ने कुछ सुनाया है, इसी कारण इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। लाइक माइंडेड, वो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो इन्हीं की तरह सोचते हैं, इन्हीं की तरह ज़िंदगी में बर्दाश्त करते हैं। ये बात यहाँ पे आ गई है। फोर्थ अगर हम कार्ड देखें तो ये है विविड ड्रीम्स, एंड ये है यहाँ पे ओवरड्यू। इनके हिसाब से बहुत सी इच्छाएं इनकी, लेकिन वो इच्छाएं जो है वो दब के रह गई है, ठीक है, एंड वो बाहर नहीं आ रही। हो सकता है कि मैं उन्होंने बहुत प्लान किया, लेकिन प्लान सक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा इस पर्सन को समय देना होगा। चीज़ें अभी नहीं चल रही है उनके मुताबिक, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जजमेंट लेके आप क्या करोगे? अब देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या मोटिवेशन मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्यों लगा ये लेना, बट अब समझ रहा है कि क्यों मैं मोटिवेशन मैसेजेस ले रहा हूँ, ठीक है। वन में वॉक ओवर द हाइस्ट माउंटेन वन स्टेप एट ए टाइम। भाई जैसे कि मान लो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अगर चढ़ाई चढ़नी है ना, मान लो कोई बहुत बड़ा पर्वत है, आप वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन एक बार में आप एक बार ही एक स्टेप ले सकते हो, है ना। ये नहीं कि मैं आपने एक छलांग मार डायरेक्टली ऊपर पहुँच गई, ये तो अतिशयोक्ति होगी। सो बात यहाँ पे है कि चाहे आप कौन सी भी मुश्किलें पार करना चाहते हो, एक टाइम में आपको एक बार ही सफलता मिलेगी, है ना। तो वो बात यहाँ पे कही गई कि ज़्यादा इतनी बड़ी भी सोच मत रखो जो बाद में तकलीफ देगी। ऐसे कुछ लोग बहुत बड़े इच्छाएं रखते हैं कि भाई अब तो मैं जाऊँगा और ये करूँगा, मेरा नाम इतना बड़ा होगा। ये हम कहते हैं ना कि डे ड्रीम्स होते हैं, दिन में सपने देखना। बिकॉज आप जहाँ पे काम करते हो, ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो सालों से वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रमोशन की, और आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति आ गया, उसको प्रमोशन मिल गया, भाई वो उसकी किस्मत है। और कुछ बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपको शायद नहीं समझ में आएगी। आपके लिए एक समय में एक छलांग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फिलहाल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे क्या कार्ड आता है, तो देखो ये है द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। हमेशा सोचते रहो, वहाँ से जाओ, निकलो। ये नहीं कि वहाँ पे ही अटके रहो, यानी कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो गई है, तो वहाँ पे रोते मत रहो। हाँ, कुछ समय आएगा जब आपको लगा कि भाई मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, लेकिन तुरंत बाहर निकलो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बीइंग विथ अ सिंगल स्टेप, है ना। अब देखो पहला कार्ड क्या था, एक छलांग एक समय। क्यों? बिकॉज ऑफ पहाड़ चढ़ रहे हो। लेकिन अगर हम मन की बात करते हैं, मन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मन तो कहीं पे भी जा सकता है। अचानक से चला गया बचपन में, फिर चला गया अचानक से फ्यूचर में, यू नो, कोई फिल्म देख के आ गया सेकंड में कि भाई मैंने तो वो फिल्म याद कर ली पूरी तरीके से, अब तो मुझे वो फिल्म याद आ गई। देखो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स आप विद इन अ सिंगल स्टेप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन किसके? मन के मुताबिक। तो आपको बस मन को कंट्रोल करना होगा, ये नहीं कि मन की आप गुलाम बने, ठीक है। एक और कार्ड चुनते हैं हम, एंड ये कार्ड है यहाँ पे जो कि है मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। इच्छा करो और उसको पूरी करने के लिए कोशिश करो।
तो ये बात यहाँ पे कही जा रही कि नेगेटिवली मत सोचो, आपको विश करनी है करो एंड उसके लिए एफर्ट्स करो। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।